Hello students, as in some previous lectures we discussed some basic properties of matrices and its applications. How to solve the system of linear equation with the help of matrix and with the help of Cramer rule. Now the next topic of the matrix is rank of the matrix. ठीक है? So to understand the basic concept of rank of the matrix, first we have to discuss what are the submatrices and minors of a matrix. The submatrix is the matrix which is obtained by deleting some rows or columns or some columns or both of a matrix is called a submatrix. अगर किसी मैट्रिक्स में से किन्हीं रोज या कॉलम्स को हम डिलीट कर दें तो उससे बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसे उसकी सब मैट्रिक्स कहते हैं. सच एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट. तो यहाँ पर अगर हमें एक मैट्रिक्स दी है एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 0 1 9 3 2 1, तो इसमें से कुछ रोज और कॉलम्स को अगर हम डिलीट कर दें तो इस तरह से हमको कुछ मैट्रिक्स मिलेंगी. इन मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उनकी सब मैट्रिक्स कहते हैं. एंड इफ द सब मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर सब मैट्रिसेस. ठीक है. नाउ द सेकेंड थिंग इज माइन्योर. द माइन्योर ऑफ ए मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर क्रॉस एन ऑफ ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए माइन्योर. तो किसी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स की कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट करके हमें मिली है उस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? उसका माइन्योर कहते हैं. तो माइन्योर का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाओ और उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो तो वो उसका माइन्योर कहलाएगा. जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, then 1 2 4 5 1 3 4 6 2 3 5 6 are different square sum matrices of order 2 cross 2. ठीक है. तो इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर मैं सॉल्व करता हूँ दैट इज द डिटर्मिनेंट 1 2 4 5, द डिटर्मिनेंट 1 3 4 6, द डिटर्मिनेंट 2 3 5 6, ऑल आर द माइन्योर्स ऑफ ऑर्डर 2. ये सब क्या है? माइन्योर्स हैं ऑर्डर 2 के. ठीक है. और माइन्योर का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है जब यूनिवर्स पढ़ा है, कोफैक्टर और माइन्योर. अब इसके बाद आता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रैंक. तो जनरली रैंक को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स के लिए रैंक ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होती है. ठीक है. तो ऐसी लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो उसे हम कहते हैं, उसके ऑर्डर को हम कहते हैं द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन है द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स. अगर कोई मैट्रिक्स दी है तो उससे बनने वाली सबसे बड़ी ऑर्डर की सब मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो हो, उसके ऑर्डर को हम कहेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. तो दैट इज a matrix A is said to be rank R if and only if there exists at least one non-zero minor of order R. किसी भी मैट्रिक्स A की रैंक हम कहते हैं कि R है, किसी नंबर R से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. इफ़ एंड ओनली इफ दो कंडीशन हमारे पास है. देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइन्योर ऑफ ऑर्डर R. हमारे पास कम से कम एक नॉन जीरो माइन्योर होना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो? R हो, कम से कम एक. ठीक है. एंड एवरी माइन्योर ऑफ ऑर्डर R प्लस 1 और उससे हायर ऑर्डर के जितने भी माइन्योर बने हैं, ठीक है, R से हायर ऑर्डर के यानी R प्लस 1 या उससे हायर ऑर्डर के जो माइन्योर्स हैं उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो? ज़ीरो हो. ठीक है. तो उस नॉन ज़ीरो माइन्योर के ऑर्डर को हम क्या कहेंगे? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने की बहुत सारी मेथड्स हैं. बाय डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं. जैसे हमने कहा कि हम माइन्योर बनाएंगे बहुत सारे, उसमें से ऐसा ही माइन्योर फाइंड करेंगे जिसका डिटर्मिनेंट लार्जेस्ट ऑर्डर का ऐसा माइन्योर फाइंड करेंगे जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो हो, और उससे हायर ऑर्डर के जितने माइन्योर बन रहे हो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो. तो बाय डेफिनेशन हम रैंक निकाल सकते हैं. और सेकेंड मैथड होती है फाइंड द रैंक बाय रिड्यूसिंग इट इनटू द नॉर्मल फॉर्म. ठीक है. तो जैसे हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर हम बाय डेफिनेशन करते हैं तो यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 3 5 7 इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. ये एक मैट्रिक्स है. देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द माइन्योर ऑफ ऑर्डर 3. तो हम क्या करते हैं? इसकी रैंक निकालने के लिए सबसे बड़ा माइन्योर क्या बन सकता है? ऑर्डर 3 का ही बन सकता है. माइन्योर का मतलब डिटर्मिनेंट बनाना. ठीक है. तो सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाना.
तो हम कहते हैं कि अगर इसका हम सबसे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा और 3 क्रॉस 3 का माइन्योर हो जाएगा, ऑफ ऑर्डर 3 का माइन्योर हो जाएगा 1 2 3 2 3 4 3 5 7। ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, उसको किसी रो या कॉलम के फॉर्म में एक्सपेंड करके। तो इसको रो के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करते हैं देन इट इज इक्वल टू 1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 3 4 5 7 बचेगा, -2 इसका साइन असाइन कर दिया तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 4 3 7 बचेगा। थर्ड एलिमेंट इज +3, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 3 3 5 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो हमारी मैट्रिक्स ए की रैंक 3 नहीं हो सकती, हमको नॉन जीरो माइन्योर चाहिए। ठीक है, तो अगर 3 ऑर्डर का माइन्योर सबसे बड़े हायर ऑर्डर का माइन्योर 3 बना था, 3 ऑर्डर का माइन्योर अगर 0 वैल्यू देता है तो हम फिर उसको 2 क्रॉस 2 में रिड्यूस करेंगे। नाउ टेक एनी वन ऑफ द माइन्योर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो किसी भी रो या कॉलम को रिप्लेस करके आप 2 क्रॉस 2 का माइन्योर बना सकते हैं। अगर मैं पहली रो, तीसरी रो और तीसरे कॉलम को हटा दूं तो मेरे पास 4 एलिमेंट बचेंगे जो 2 क्रॉस 2 में आएंगे, यानी 2 क्रॉस 2 का माइन्योर बनाएंगे। तो नाउ हमने चेक करना है फिर माइन्योर ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 का माइन्योर बन गया 1 2 2 3। कैसे बना, हमने क्या किया यहाँ पर तीसरी कॉलम को हटा दिया, तीसरी रो को हटा दिया, तो क्या बचा 1 2 2 3। ठीक है, तो 1 2 2 3 हमारे पास माइन्योर आया, तो इस माइन्योर को हमने सॉल्व किया। 3 into 1 is equal to 3 minus 2 2 जा 4, that is it is equal to -1 and which is नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है यानी नॉन जीरो वैल्यू है। तो ऐसा माइन्योर जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है उसके ऑर्डर को ही हम रैंक कहते हैं। अगर उससे हायर ऑर्डर के माइन्योर क्या है 0 है, तो इससे हायर ऑर्डर का माइन्योर था 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का और उसकी वैल्यू 0 आई थी, तो उससे छोटे ऑर्डर का माइन्योर बना 2 क्रॉस 2 का, और हमको कम से कम एक माइन्योर ऐसा मिल गया 2 क्रॉस 2 का जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है। सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो कितनी होगी 2 होगी। रैंक को रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड रो ए इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं माइन्योर रैंक फाइंड कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो सिंपल अगर आपके मैट्रिक्स है तो उसको डेफिनेशन के थ्रू आप रैंक डिफाइन कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक आर इफ ए इज इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स, अगर ए एक जीरो मैट्रिक्स है देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, तो उसकी रैंक भी क्या होगी 0 होगी। इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स देन द रैंक इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 1, अगर नॉन जीरो है तो फिर या तो रैंक 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज लेस देन इक्वल टू एम, किसी मैट्रिक्स ए की रैंक लेस देन इक्वल टू एम होगी इफ एम इज द नंबर ऑफ रोज। इफ the order of the matrix A is m cross n where number of rows are less than number of column, अगर number of rows less than number of column है तो रैंक number of rows से क्या होगी कम होगी या उसके बराबर होगी। अगर रैंक n नंबर ऑफ कॉलम से कम होगी या उसके बराबर होगी। अगर हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू m, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से कम है तो रैंक फिर नंबर ऑफ कॉलम से कम होगी, यानी दोनों में से जो भी कम है, रो कम है तो रैंक की वैल्यू रो के बराबर या रो से कम होनी चाहिए नंबर ऑफ रो से, और अगर कॉलम कम है तो रो रैंक होगी मैट्रिक्स की वो नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर के बराबर या नंबर ऑफ कॉलम से कम होगी। द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द रैंक ऑफ इट्स ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का तो क्या करते हैं उसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो किसी मैट्रिक्स की रैंक उसके ट्रांसपोज की रैंक के बराबर होती है। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है आपका नॉर्मल फॉर्म। बहुत सिंपल मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है रैंक निकालने की। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, तो जनरली हम कहते हैं द फॉर्म आई आर, आर इज द ऑर्डर, आई इज द आइडेंटिटी, आई आर 0 0 0 या आई आर 0 वेक्टर कॉलम वेक्टर में या सिंपली आई, टू विच द मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड बाय एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन आर कॉल्ड इट्स नॉर्मल फॉर्म्स where IR is identity matrix of order R। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं और एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको मैट्रिक्स इस फॉर्म में मिलती हैं, तो इन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं उसकी नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, जहाँ पर IR किसको रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर R के। ठीक है, तो सिंपली नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है दी हुई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना।
ठीक है। और कन्वर्ट करते हुए हम रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर साइमल्टेनियसली रो और कॉलम ऑपरेशन एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में रो और कॉलम ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, रो के बीच में कॉलम के बीच में ऑपरेशन। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली रो और कॉलम ऑपरेशन लगाकर हमने दी हुई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में चेंज करने की कोशिश करनी है। और आइडेंटिटी में चेंज करते हुए किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे हमारी मैट्रिक्स इन फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आ जाएगी। अगर किसी एक फॉर्म में आती है तो वहाँ पर जो भी टर्म आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस आइडेंटिटी के ऑर्डर को ही हम रैंक कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? रैंक होता है। नाउ द मेथड टू रिड्यूस द मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो रिड्यूस ए गिवन मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, परफॉर्म द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन दैट इज बोथ रो एंड कॉलम ऑपरेशन आर अलाउड। किसी भी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन भी कर सकते हो, कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह से कोशिश करके हम उसको क्या करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करते समय हमको नॉर्मल फॉर्म इस फॉर्म में मिलेगी IN 0 0 0। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी बने। ठीक है, आइडेंटिटी में चेंज करते समय कुछ कॉलम्स और कुछ रोज के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, उन्हें हम रिड्यूस कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं। इस तरह से हमारी मैट्रिक्स धीरे धीरे क्या होती है? आइडेंटिटी में चेंज होती है। तो जब हमारे नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स चेंज हो जाती है तो नॉर्मल फॉर्म में जो आइडेंटिटी है n, इस आइडेंटिटी के ऑर्डर को, जैसे यहाँ पर n ऑर्डर है तो इसको ही हम उसकी रैंक कहते हैं। तो अब इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो उससे देख लें। जैसे हमें यहाँ पर दिया है रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इन नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, हमने क्या करना है? मैट्रिक्स ए को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद उसकी रैंक निकालनी है। तो परफॉर्म द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। हम क्या करेंगे? इसमें मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन करेंगे टू ट्राई टू रिड्यूस इन द आइडेंटिटी फॉर्म। आइडेंटिटी क्या होती है? देखो, आइडेंटिटी होती है हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कॉलम डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा पर्पस क्या है? इस एलिमेंट को 1 बनाना। ठीक है, अगर ये 1 नहीं है तो इसको 1 बनाना। 1 बनाने के लिए हमको रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन या फिर डिफरेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। लेकिन हमारी दी हुई मैट्रिक्स में पहले से ये क्या है? 1 है। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये 1 बन जाएगा तो फिर हमारा पर्पस होना चाहिए कि इसके जो कॉलम के एलिमेंट है बाकी बचे हुए, इन्हें 0 बनाए। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जब ये 0 हो जाएंगे तो फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा या गोल होगा वो होगा इसके कॉलम के एलिमेंट को 0 करना, इसके रो के एलिमेंट को 0 करना। जब इसके रो के एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो फिर हम अगले डायगोनल एलिमेंट पे आ जाएंगे उसको 1 बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 5 4 5, तो हमारा पर्पस क्या है? इसको 1 बनाना। तो ये ऑलरेडी 1 है। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो अब हमने क्या करना है? इसके कॉलम के इन 2 एलिमेंट को 0 करना है इसके रिस्पेक्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करके, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है, ये फिक्स रहेगा। तो ये रो तो सेम रहेगी, इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना है। तो सेकंड रो R2 में हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये 0 कब बनेगा? यहाँ पर 2 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एलिमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो हमने ऑपरेशन लिखा R2, क्योंकि ये रो R2 है तो इसमें चेंज करना है। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट से यहाँ मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा R2 माइनस 2R1। सिमिलरली R3 पे 1 है, इसको 0 करना है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो R3 माइनस R1। एंड दीज रो ऑपरेशंस आर साइमल्टेनियसली अप्लाइड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर रो। और ये रो ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली उसी समय हम सभी एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे। तो पहले एलिमेंट पे अप्लाई किया 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, 5 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। Similarly, R3 minus R1, 1 minus 1 is equal to 0, 3 minus 2 is equal to 1, 4 minus 3 is equal to 1, 5 minus 3 is equal to 5 minus 2 is equal to 3। जब हमारे इसके कॉलम के एलिमेंट 0 हो गए तो अब हमारा अगला गोल या अपना अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? इसकी रो के एलिमेंट को 0 बनाना।
तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो C2, C3, C4 में इन एलिमेंट को 0 बनाना है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो C2 में चेंज करना है तो C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 2C1, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस 3C1, C4 इज इक्वल टू C4 माइनस 2C1। ठीक है, इस तरह से ऑपरेशन करोगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये एलिमेंट पहले से 0 कर दिए हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब जो भी चेंज होना है यहाँ पर होना है, तो इनकी जगह पर 0 आ जाएगा डायरेक्टली। हम ऑपरेशन इस तरह से लिख रहे हैं तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने देखा कि पहला एलिमेंट 1 हो गया, तो हम आइडेंटिटी की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी रो के सारे एलिमेंट 0 है, कॉलम के सारे में। अब हमने डायगोनल में देखना है, तो डायगोनल में अब ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना है, -1 है। या तो हम क्या करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या हम क्या कर सकते हैं, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम करते हैं, हमको ये मैट्रिक्स मिली थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इस रो को। अगर इस रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो R2 इज इक्वल टू -1 इंटू R2। तो रो के एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस जगह 1 1 3। देन ये एलिमेंट 1 हो गया, तो हमको डायगोनल में 1 1 चाहिए था। अगर ये 1 हुआ तो फिर इसकी रो के सारे कॉलम के एलिमेंट 0 होने चाहिए। ऊपर तो 0 है ही, तो ये एलिमेंट भी 0 होना चाहिए और रो के एलिमेंट भी 0 होने चाहिए। तो कॉलम के एलिमेंट 0 करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज R3 माइनस R2। तो हमने ऑपरेशन किया R3 माइनस R2, तो ये हो जाएगा R3 माइनस R2 इक्वल टू 0। तो सारे एलिमेंट 0 हो गए। ठीक है, जब सारे एलिमेंट 0 हो गए तो हमने इसके कॉलम के एलिमेंट 0 करने हैं, रो के एलिमेंट, ये एलिमेंट 0 करने हैं। इनको 0 करने के लिए हम C3 और C4 में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, C3 माइनस C2 और C3 माइनस 3C2, सॉरी C4 माइनस 3C2। तो C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C2 और C4 इज इक्वल टू C4 माइनस 3C2। ये दो ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि ये और ये एलिमेंट भी 0 हो जाएंगे। जब ये एलिमेंट 0 हो गए तो ये रो 0 है, हटा दो, ये दो कॉलम 0 हटा दो, तो आपके पास आइडेंटिटी केवल किसमें बची, फर्स्ट 2 रो और कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बचा आपका, 1 0 0 1। इसका ऑर्डर कितना है, 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I2। इस पूरे को I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वैल्यू 0 है, ये कॉलम 0 है, तो 0 0। तो यहाँ पर हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई I2 0 0 0। और इस नॉर्मल फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 2। अगर उसका ऑर्डर 2 है तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑल्सो 2। तो सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो इस फॉर्म में जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारी रैंक है। तो अगर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो रैंक कितनी हो जाएगी, n। हमारी नॉर्मल फॉर्म जो आई थी उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2, तो रैंक कितनी हो जाएगी, 2। तो इस तरह से हम रैंक निकाल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म को यूज़ करके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर कल होगा ऑनलाइन लेक्चर। तो कल उस ऑनलाइन लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स।